हेलो, मेरा नाम दीपक कुमार है, लेवल ए क्रिकेट कोच। आप लोग के सामने आज फास्ट बॉलर का एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें। इससे पहले कि हम फास्ट बॉलर बॉलिंग पे कुछ वीडियो बनाए हैं, जैसे रन अप, जंपिंग। आज उसी का कुछ कॉमन फॉल्ट होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। पहला, रन अप। इसको ध्यान में रखना है। फास्ट बॉलर अक्सर रन अप में ये गलती कर जा रहे हैं, वो नहीं करना। जैसे रन अप लेते हैं तो वो हैंड ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये नहीं करना। कैसे होना चाहिए ये भी हम बताएंगे, ताकि फास्ट बॉलर एक अच्छा रन अप कर सके। और दूसरा है जंपिंग। इसको भी ध्यान रखना है कि जंपिंग कैसे होना चाहिए, जंपिंग का स्ट्राइक क्या होना चाहिए, कैसे। यदि जो हम राइट हैंड बॉलर हैं तो लेफ़्ट पैर से जंप लेना है, यानी कि हैंड से अपोजिट साइड पैर रहेगा, वो भी हम बात करेंगे। जंप का भी बात करेंगे। तीसरा, बॉलिंग एक्शन। वहाँ पर जब हम जंप लेते हैं, साइड ऑन हो, उस पे हम बात करेंगे। और चौथा, इसको ये ध्यान रखना है कि हैंड रोटेशन, इस पे भी हम बात करेंगे, ताकि ये फास्ट बॉलर तेज़ी से बॉलिंग सीख सके। और पूरा उम्मीद है, यदि जो ये पूरा वीडियो देखने के बाद यदि जो फास्ट बॉलर में सुधार नहीं हुआ, यहाँ कुछ ज्ञान मिल के जाएगा और वो सीख के जाएंगे और फास्ट बॉलिंग एक अच्छा बॉलिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये मेरा 4 पॉइंट है। हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। उससे पहले हम फास्ट बॉलिंग पे वीडियो भी बना चुके हैं, और उस वीडियो में हम रन अप, जंप के बारे में बात किए हैं। उसी का ये वीडियो में हम कॉमन फॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो छोटा छोटा गलती है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। जैसे ही ये गलती सुधार हो तो फास्ट बॉलिंग काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे। इससे पहले ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फास्ट बॉलिंग कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत हार्ड जॉब है। इसमें शारीरिक, मानसिक फिटनेस काफ़ी ज़रूरत है, और शारीरिक फिटनेस से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है मानसिक फिटनेस की, ताकि हम फास्ट बॉलिंग में वो अप्लाई कर सकें। टेक्निक, टैक्टिस, ये काफ़ी ज़रूरी है, और ये बहुत हार्ड जॉब है। इसको छोटा छोटा गोल सेटिंग में लाने के बाद हर पार्ट को छोटा छोटा करके हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जैसे ही मेरा ये टारगेट सेट होगा, और जैसे ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक कंप्लीट फास्ट बॉलर बनने में मदद मिलेगा। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़रूरी है। आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम फास्ट बॉलिंग में जो वो कुछ टेक्निक बताए हैं, टिप्स बताए हैं, उसका हम अपने अंदर यूज़ कर सके और अच्छा से हम बॉलिंग सीख सके। तो आज एक एक करके हम चारों पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है मेरा रन अप। फास्ट बॉलिंग क्या गलती करता है, जब वो रन अप शुरू करता है तो उसका हैंड जो होता है, वो जिस हाथ में बॉल है, मानो हम राइट हैंड बॉलर है और मेरा हाथ इधर चल जाए कोई दिक्कत नहीं, ये हाथ कहीं चल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है, ये पार्ट, इस पार्ट को, ये दोनों हमको सटा के रखना है। ठीक है, सटा के रखना है, ताकि जब हम दौड़े तो मेरा हेड यहाँ। एक बार और बात ध्यान रखना है कि जब हम रनिंग करते हैं तो मेरा बॉडी वेट आगे होना चाहिए,
और बॉडी वेट आगे होना चाहिए, और हैंड, ये दोनों एल्बो जो है ये मेरे शरीर में ऐसे ब्रश करते हुए जाना चाहिए, ताकि मैं जब हम दौड़े तो मेरा हेड सीधा हो, आगे वजन हो। ठीक है, इसलिए रनअप को काफ़ी ज़रूरत है ये ठीक करना, यहीं से मेरा पूरा फाउंडेशन सेट होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा है वो है मेरा जंपिंग। ठीक है, तो जंपिंग में इस बात को ध्यान रखना है कि अभी हम जो ड्रिल करवा रहे हैं उस ड्रिल के माध्यम से हम अपने जंपिंग को ठीक कर सकते हैं, और जैसे ही जंपिंग ठीक होगा वहीं से हम बॉलिंग एक्शन को भी ठीक करेंगे। और बॉलिंग एक्शन में ये ध्यान रखना है, चाहे वो फ्रंट ऑन हो या साइड ऑन हो। तो हम आज बात कर रहे हैं साइड ऑन। इसमें ये ध्यान रखना है, यदि जो खूब फास्ट बॉलर है, ज़्यादा तेज़ बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फास्ट रनिंग भी होगा, तो धीरे धीरे रिदम बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बिगिनर पे काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको रनअप को सब सेट हो जाएगा तो रनअप को तेज़ करके बढ़ाएंगे, और हम फास्ट बॉलिंग डालने में हमको काफ़ी मदद मिलेगा। अब हम जंप को बात कर रहे हैं। जंप में मेरा एक ड्रिल है, मेरे साथ एक स्टूडेंट रहेगा और वो जंप सेटअप करके बताएंगे ताकि जंप सही हो जाए, और वो आप देखिए। तो ये है मेरा सेटअप, एक लगभग स्टंप है और इस पे एक ईंट रखे हुए हैं, तो लगभग 1 फीट का ऊंचाई है, और इस पे हमको कैसे जंप लेना है हम उसी के बारे में अभी बात करेंगे। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो करके दिखाएगा ताकि स्टेप कैसे ठीक हो सके, कैसे हम फास्ट बॉलिंग में अच्छा रिदम प्राप्त कर सके बिना नो बॉल डाले हुए एक अच्छा एक्शन में। हम वही बात कर रहे हैं, आज जंप के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए, तो यहाँ से हम इधर पीठ दिखा के उधर घूमना है उस साइड, और यहाँ खड़ा होने के बाद एक स्टेप को पैर लेना है और वहाँ से हमको जंप लेना है। ठीक है, अब ये मेरा एक सेटअप हो गया है। 1 स्टेप से हम यहाँ जंप लेंगे। यहाँ ध्यान रखना है, यदि जो हम राइट हैंड बॉलर हैं तो उसका अपोजिट साइड से पैर से जंप लेना है। वो गुड, एक और डालेंगे। गुड, अब हम इसको एक स्टेप जो यहाँ से लिए हैं इसको 3 स्टेप बना देंगे। तो एक स्टेप यहाँ लिए हैं, यहाँ लिए हैं, अब यहाँ से 2 स्टेप और लेना, यहाँ से 2 स्टेप और लेना। अब सेम स्टेप, ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट जंप। ठीक है, ये करना है। तो 3 स्टेप का है, चलिए करके दिखाएंगे हमको। गुड, एक बार और करके दिखाएंगे। स्टार्ट, शाबाश। अब हम ये जो 3 स्टेप है इसको हम 5 स्टेप बनाएंगे। अब यहाँ से हमको फिर बॉल डालना है। यहाँ ध्यान ये रखना है, लेफ्ट राइट जंप। ठीक है, 5वां स्टंप पे जंप करना है। चल करके दिखाएंगे। गुड, एक बार और करके दिखाएंगे। इस पे ध्यान रखना है, ये फुटवर्क जो अभी जो बताया गया है इस पे ध्यान रखना है, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, गुड। तो ये इस तरीक़ा से हम अभी हम सेटअप लगाए हैं। 1 स्टेप
3 स्टेप, 5 स्टेप। तो इसी तरह से हम इससे 2-2 को बढ़ाते जाएंगे। 5 के बाद 7, 9, 11, इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। बस हम मेरा रनअप क्लियर हो जाएगा और हम इसी रिदम से हम बॉल डालेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है, जैसे ही इस स्टेप से हम बॉल डालेंगे कि मेरा नो बॉल होने का प्रोसेस काफ़ी कम हो जाएगा। तो हम अभी जंप के बात किए, अब जंप के जैसे ही जंप ख़त्म होगा तो वहीं से शुरू होता है बॉलिंग एक्शन, वहीं से शुरू होता है बॉलिंग एक्शन। वहाँ ये ध्यान रखना है कि मेरा जैसे ही हम जंप लिए तो वहीं बॉडी को ट्विस्ट करना है, वहाँ बॉडी को ट्विस्ट करना है और मुझे साइड ऑन पे जाना, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा बॉलिंग एक्शन, बॉडी का मेरा साइड ऑन हो जाना, तो वो मेरा एक्शन हो जाएगा 3 नंबर। चौथा नंबर है वो है हैंड रोटेशन। कई बार बॉलर क्या गलती करता है कि रनअप करते करते जो हैंड रोटेशन होता है वो चेंज होने लगता है, या पूरा हैंड रोटेशन नहीं होता, या यूं कहे कि उसका बॉल थ्रो होने लगता है। कई बार होता है उसका बॉल चक होने लगता है। तो इसी का आज हम सॉल्यूशन बात कर रहे हैं ताकि वो चक नहीं हो, काफ़ी ज़रूरी है। तो हैंड रोटेशन में ये ध्यान रखना है कि छोटा छोटा पार्ट को, एक एक पार्ट को ठीक करना। जैसे कि जिसका हाथ बॉल चक होता है, जो थ्रो बॉल फेंकते हैं, उसको कैसे ठीक करना है वो अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस हाथ को ऐसे रख लेना, ऐसे रख लेना, और इसी हाथ को ऐसे रखने के बाद ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे चल जाएगा, बस ये हाथ ऐसे चल जाएगा। जैसे ये हाथ ऐसे जाएगा तो हम काफ़ी हद तक थ्रो बॉल को रोक सकते हैं। ये ड्रिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसे ही हम ये ड्रिल करेंगे तो थ्रो बॉल रुक जाएगा। इसका पहला पॉइंट है, यहाँ ध्यान ये भी रखना है चक बॉल कैसे माना जाए। जैसे ये एल्बो है, ये एल्बो यदि जो 15 डिग्री तक यदि जो ये कर्व हो रहा है तो चक नहीं माना जाएगा। ऐसे अगर हो जाएगा तो चक माना जाएगा, यहाँ तक चक नहीं माना जाएगा, यहाँ तक का बॉल हम फेंक सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो ये लीगल डिलीवरी माना जाएगा। इसका दूसरा ड्रिल देख लेना है। इसका दूसरा ड्रिल है, हम इस पोजीशन पे आए, इधर से दिखाते हैं, हम साइड ऑन से देख रहे हैं हाथ, और हाथ को ऐसे पकड़े, यहाँ ये हाथ को ऐसे रखे सटाए, और जैसे ही हम यहाँ ऐसे करके तानेंगे, जैसे ही हम ऐसे करके तानेंगे तो मेरा जैसे हाथ सीधा हो जाएगा, तो मेरा यहाँ से जैसे सीधा हुआ तो इससे मेरा आर्म काफ़ी स्ट्रोंग और सुंदर रोटेशन होने का स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। हैंड रोटेशन का ये दूसरा ड्रिल है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये छोटा छोटा जो ड्रिल बता रहे हैं ये फास्ट बॉलर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि जो हम इस रोटेशन से बॉल नहीं फेंकेंगे तो हम एक फास्ट बॉलर नहीं बन पाएंगे, और ये थोड़ा हार्ड जॉब है, काफ़ी हार्ड जॉब है। इसको छोटा छोटा पार्ट में करके इसको फुलफिल किया जाता है। इसलिए हम आज इसीलिए भी इस छोटा छोटा पार्ट पे बात कर रहे हैं, कॉमन फोल्ड पे बात कर रहे हैं, ताकि जो फास्ट बॉलर है इससे कुछ सीख सके। उसके बाद है 3 नंबर का है इसका, यहाँ ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ से गए, यहाँ गए, उसके बाद हमको इस पोजीशन में आना है। उसके बाद हमको यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, उसके बाद इस पोजीशन में जाना है। ये ध्यान रखना है, ये आर्म को इसको सीधा रखने की कोशिश करना है, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर, ये ड्रिल को समझ जाना है। ऐसे करेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे,
और इसका लास्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिलीवर। जब हम यहाँ गए, फिर यहाँ आए और इसके बाद यहाँ गए, तो यहाँ ध्यान रखना है कि मेरा दोनों हाथ एक साइड में बॉडी से सटा हुआ ऊपर चल जाए। ये मेरा लास्ट। तो ये चारों ड्रिल जैसे ही क्लियर होगा तो एक फास्ट बॉलर को काफ़ी मदद मिलेगा। और ये ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि फास्ट बॉलर भूख नहीं होगा तो वो फास्ट बॉलर कभी नहीं बन सकता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग कोई नहीं बन सकता, लेकिन जिसके अंदर से इच्छा शक्ति हो और वो काफ़ी हार्ड वर्क करे, शारीरिक मानसिक फिट हो, वही आदमी फास्ट बॉलर बन सकते हैं। थोड़ा हार्ड जॉब है और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें काफ़ी माइंड सेटअप काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ शारीरिक मानसिक के अलावे हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि हम अपने आप को गेम में कितना इन्वॉल्व हैं। यदि जो हम गेम में अच्छा से इन्वॉल्व रहेंगे तो हम एक फास्ट बॉलर बनने के रास्ता पे चल चुके हैं। इसलिए फास्ट बॉलर को गोल सेटिंग में छोटा छोटा ड्रिल को करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ही ये सब जो ड्रिल अभी बताए, ये सब ड्रिल करने के बाद एक फास्ट बॉलर काफ़ी आसानी से इम्प्रूव कर सकता है। तो मेरे YouTube व्यूअर्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि हम इसी तरह से और भी वीडियो बना के आपके पास पहुंचा सकें और आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकें। और आप उन दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें जो फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।